हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड वीकली कॉन्टेस्ट 342 का फोर्थ प्रॉब्लम, मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस टू मेक फुल एरे एलिमेंट्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि यू आर गिवन अ जीरो इंडेक्स्ड एरे नम्स कंसिस्टिंग ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, यू कैन डू द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन एनी नंबर ऑफ टाइम्स। क्या ऑपरेशन है भाई, देखते हैं। सेलेक्ट एन इंडेक्स आई such that 0 is less than equal to I less than n minus 1 and replace nums I और nums I plus 1 with their GCD value। ठीक है, तो और इसे करना क्या है हमें? रिटर्न द मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन टू मेक ऑल नम्स इक्वल टू ऑल एलिमेंट्स ऑफ नम इक्वल टू 1, इफ इम्पॉसिबल रिटर्न -1। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर अप्रोच पे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें एक एरे दिया हुआ रहेगा। ठीक है, नम्स एरे दिया हुआ रहेगा और हमें क्या करना है कि हमें नम्स के सारे एलिमेंट्स को 1 के इक्वल करना है। ठीक है, तो और 1 के इक्वल हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम एक स्पेशल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वो ऑपरेशन क्या है कि हम कोई भी एक इंडेक्स चूज़ कर सकते हैं 0 से n-1 तक। ठीक है, 0 से n-1 से लेस तक, तो n-2 तक बेसिकली। ठीक है, तो 0 से n-2 तक हम कोई सा भी इंडेक्स चूज़ कर सकते हैं और फिर क्या कर सकते हैं कि जो ith इंडेक्स चूज़ करें है ना, तो नम्स ऑफ आई और नम्स ऑफ आई प्लस 1 उन दोनों का GCD निकाल सकते हैं और फिर या तो नम्स ऑफ आई को उससे रिप्लेस करते GCD से, या तो नम्स ऑफ आई प्लस 1 को रिप्लेस करते उस GCD से। ठीक है, एक रिप्लेसमेंट एक ऑपरेशन काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? तो हमें पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस बताने हैं जिसमें जो नम्स के सारे एलिमेंट है ना वो 1 के इक्वल हो जाए। और अगर ऐसा करना इम्पॉसिबल है, लेट्स से कि कोई ऐसा केस है जब ये इम्पॉसिबल होगा, तो उस केस में -1 रिटर्न करना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले ना क्वेश्चन आपको आई होप क्लियर होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इम्पॉसिबल वाला केस कौन सा है। एकदम बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि एरे के सारे एलिमेंट्स 2 2 2 2 2 2 हो गए, तो क्या उस केस में कभी उसका मतलब वो GCD कभी भी 1 हो पाएगा? मतलब ये जो ऑपरेशन है इसको यूज़ करके कभी भी हम सारा एलिमेंट्स 1 कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि कभी भी नम्स आई और नम्स आई प्लस 1 कोई सा भी आई के लिए वो कभी 1 होगा ही नहीं। ठीक है, तो एक चीज़ हमें यहाँ से क्या समझ आ गई कि अगर पूरे एरे का GCD ही 1 से ग्रेटर है तो उस केस में तो हम कभी भी हर एक एलिमेंट को 1 बना ही नहीं सकता। ठीक है, ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि अगर पूरे एरे का GCD मतलब कि जितने भी एलिमेंट्स हैं ना सबका GCD निकाला मैंने, और अगर वही 1 से बड़ा है तो फिर तो हम कभी भी 1 बना ही नहीं सकते ना सब एलिमेंट्स को। ठीक है, क्योंकि हम हमेशा ऑपरेशन में रिप्लेस क्या करते थे? GCD से ही रिप्लेस करते हैं। GCD कभी 1 आया ही नहीं, हमेशा 1 से बड़ा है। तो हमारा इम्पॉसिबल वाला केस तो सीधा सीधा मिल गया हमें कि अगर पूरे एरे का एलिमेंट 1 से बड़ा एलिमेंट नहीं, पूरे एरे का GCD अगर 1 से बड़ा है तो उस केस में हम सीधा सीधा -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, आई होप वो क्लियर होगा। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे कि अब पूरा एरे का GCD 1 आ गया। ठीक है, 1 आ गया। अब मान लो कि मैं आपको ये कहूँ कि ये एक एरे दिया हुआ है। ठीक है, लेट्स से 2 10 6 14। ठीक है, और मैं पूछ रहा हूँ कि इसमें कितने बार में ये वो हो जाएगा, सारा एलिमेंट्स 1 कर सकते हैं। अगर मान लो कि एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, कोई सा भी एक एरे है। ठीक है, ऐसा मान लो मैंने रख दिया 12, 34, 45, 56, कुछ भी रखते जा रहा हूँ मैं। ठीक है, डॉट 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 डॉट। लेकिन अगर मुझे पता है कि इस एरे में कहीं पे तो ऐसे एक 1 है। ठीक है, और इसके आगे भी कोई एलिमेंट है, तो अब ध्यान से देखो, अगर इस एरे में 1 होगा कहीं पे भी 1 होगा, तो क्या हम उसी 1 से स्टार्ट नहीं कर सकते हमेशा? ध्यान समझना, अगर पूरे एरे में कहीं पे 1 है तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसके आगे वाला को एक बार में वो 1 कर सकते हैं, फिर उसको यूज़ करके उसके आगे वाले को 1 कर सकते हैं, उसको यूज़ करके उसके आगे वाले को 1 कर सकते हैं। सिमिलरली इसी को यूज़ करके इसके पीछे वाले को 1 कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जब पीछे वाला सेलेक्ट करेंगे ना, बेसिकली आई सेलेक्ट करेंगे तो I+1, तो इन दोनों का GCD 1 आ जाएगा, तो पीछे वाला भी 1 हो जाएगा। तो ऐसे करते करते पूरा एरे 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर एक भी 1 है तो मैं पूरा एरे को आराम से 1 बना सकता हूँ।
ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। अगर पूरे एरे में मेरा कहीं भी 1 है, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, उसको यूज़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स को बहुत ईजिली से 1 कर सकता हूँ, क्योंकि 1 के साथ जिसका भी जीसीडी निकालोगे वो 1 ही आएगा। ठीक है, तो एक ऑपरेशन में इसके आगे वाला 1 हो जाएगा, फिर वापस इसके आगे वाला को और उसके आगे वाला को कंसिडर करेंगे तो उन दोनों का जीसीडी 1 हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो यहाँ से बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो जाएगा कि एक बार 1 निकाल लिए तो मुझे क्या देखना पड़ेगा कि और कितने नंबर है जो 1 से छोटा है। सिंपल, क्योंकि जो 1 के इक्वल है तो उसको तो मुझे कुछ करना नहीं है। तो जितने भी 1 से छोटा नहीं, 1 से बड़ा, ठीक है, तो जितने भी नंबर 1 से बड़े होंगे उसका काउंट मैं रिटर्न कर दूंगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप आई होप कि आपको ये एक बार क्लियर हो गया होगा। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर मेरे एरे में 1 है, ठीक है, एटलीस्ट एक 1 है, तो उसके अलावा अगर जितने भी नंबर 1 से बड़े हैं वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैसे होगा कि एक ऑपरेशन में मैं किसी भी एक 1 को चूज़ करके और एक जो ग्रेटर देन 1 है उसको 1 बना सकता हूँ। समझ लो ना? एक ऑपरेशन में मैं क्या कर सकता हूँ, 1 को चूज़ करके और साथ में एक ऐसा नंबर चूज़ करूँगा, ऐसा इंडेक्स चूज़ करूँगा कि दूसरा वाला नंबर ग्रेटर देन 1 हो, तो एक ऑपरेशन में वो 1 हो जाएगा। तो आइडियली हमें कितने ऑपरेशन करने पड़ेंगे? उतने ही बार करने पड़ेंगे जितने नंबर 1 से बड़ा है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो अब ये चीज़ क्लियर हो गई। अब आप ये पूछोगे कि मान लो कि 1 है ही नहीं, ठीक है, 1 है ही नहीं, लेट्स से यहाँ पे 10 हो गया, कुछ और हो गया, तो इस केस में हमें क्या करना होगा? ठीक है, इस केस में हमें क्या करना होगा? हमें पता है कि ओवरऑल इस पूरे एरे का जीसीडी 1 है। ठीक है, इस पूरे एरे का जीसीडी 1 है, वो हमें पता है, पर इसमें कोई सा भी 1 नहीं था। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, यही 10, 6 और 15 का। ठीक है, 10, 6 और 15। अगर आप पूरे एरे का जीसीडी चेक करोगे तो इसका जीसीडी आ गया 2, फिर 2 और इसका चेक करोगे तो यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, और फिर उस 1 को यूज़ करेंगे तो इसका भी 1 हो जाएगा, और फिर उसी 1 को यूज़ करेंगे तो ये 10 को भी 1 कर देंगे। ठीक है, तो इससे क्या समझ आया हमें? इससे हमें ये समझ आया कि अगर पूरे एरे का जीसीडी 1 था तो इसका मतलब कि कोई ना कोई एक सब एरे ऐसा होगा, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, कोई ना कोई एक सब एरे ऐसा होगा जिसका जीसीडी 1 हो रहा होगा, तभी तो पॉसिबल है ना कि पूरा एरे का जीसीडी 1 आ रहा है। उसका कहने का क्या मतलब है कि एटलीस्ट एक सब एरे है जिसका जीसीडी 1 है। किसी केस में होगा कि वो पूरा का पूरा एरे ही सब एरे होगा। ठीक है ना, अब समझो। ठीक है, किसी में हो सकता है कि 6 से यहाँ तक चूज़ कर लिए, समझ, कोई भी एक सब एरे होगा। तो अब ध्यान से देखो, मुझे क्या है मेरा मेन गोल? अभी हमने देखा था कि अगर हमारे एरे में एक भी 1 होगा तो हमारा आंसर आराम से वहाँ से निकल जाएगा कि उसके अलावा फिर जितने भी ग्रेटर देन 1 हैं तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमारा मेन टारगेट क्या हो गया कि हमको बस एक 1 चाहिए अपने पूरे एरे में। तो अब हम क्या करेंगे? हम कुछ नहीं करेंगे, हम वो देखेंगे कि जितने भी सब एरेज हैं, ठीक है, जितने भी सब एरेज हैं तो उसमें से जो सबसे मिनिमम लेंथ का सब एरे होगा जिसका जीसीडी 1 होगा, तो हम क्या करेंगे? हम उसी सब एरे को कंसिडर करके और सबसे पहले अपना 1 बना लेंगे। ध्यान से समझना फ्रेंड्स, मुझे एक 1 बनाना है। ठीक है, एक 1 बनाने का बहुत सारा तरीका हो सकता है कि एट द एंड तो मैं अगर पूरा एरे का भी जीसीडी लूँगा तो कोई ना कोई एक एलिमेंट 1 हो ही जाएगा, पर मुझे चाहिए कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस। तो मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए मैं क्या करूँगा? मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस के लिए मुझे करना है कि कोई सा एक सब एरे जिसका साइज सबसे छोटा हो और उसका जीसीडी 1 आ जाए। ठीक है, उसका जीसीडी 1 आ जाए। लेट्स से कि ये बहुत बड़ा एरे था, ठीक है, और मुझे पता है कि यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू 1 आ रहा है, और यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू 1 ही आ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि जो सबसे छोटा साइज था उसके हेल्प से एक 1 बना लूँगा, और एक बार 1 बन गया उसके बाद हमारा आंसर एकदम फाइनल है। ठीक है, अब आप ये पूछोगे कि हम 1 क्यों ऐसे कंसिडर कर ले रहे हैं कि सब एरे से ही निकालेंगे? उसका सिंपल सा लॉजिक है। उसका लॉजिक क्या है कि इसने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि हमें नम्स आई और नम्स आई प्लस 1 ही चूज़ करना है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, जैसे कि आप इस एग्जांपल में भी देखोगे 10, 6, 15, हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक का वो जीसीडी 1 आ जाएगा। तो मैं क्या करूँगा कि लाइन से यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ से उठाऊँगा, यहाँ से उठाऊँगा, तो
मुझे क्या दिख रहा है कि मुझे सब एरे ही कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इसीलिए मैंने पहले ही बताया कि हम वो सब एरे निकाल लेंगे जिसका वैल्यू जिसका GCD 1 आ जाए। ठीक है, अब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अब आप यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन आते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया GCD। ठीक है, वो रखेगा कि करंट GCD मेरा क्या है स्टार्टिंग से लेके एंड तक का, मतलब स्टार्टिंग से लेके विच करंट एलिमेंट है वो एट द एंड में एंड हो जाएगा वो। ठीक है, और एक काउंट रख रहे हैं, ये काउंट हम उस चीज़ के लिए रख रहे हैं कि कितना एलिमेंट मेरा ग्रेटर देन 1 होगा। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। एक प्रीवियस भी रख रहे हैं कि अगर मेरा कभी भी GCD 1 के बराबर ही हो गया, ठीक है, किसी के साथ GCD मेरा 1 के बराबर ही हो गया, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं कि हम सीधा GCD को मतलब काउंट को रिटर्न कर सकते हैं। समझे ना, अगर GCD बिना 1 हो जा रहा है तो हम सीधा काउंट को रिटर्न कर सकते हैं। ये कौन सा वाला केस होगा, ये केस होगा कि जब कोई एक 1 हो या कभी भी दो प्राइम नंबर मिलके या एक ऑड एक इवन मिलके या कैसे भी एक 1 दे रहा हूँ मुझे, उस केस में सीधा। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया कि हमने बस सिंपल GCD निकाला, कंप्लीट GCD निकालते गए और साथ में कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट्स का भी GCD निकालते गए। अगर एट द एंड GCD मेरा ग्रेटर देन 1 हो गया तो पॉसिबल है ही नहीं, उस केस में हम सीधा -1 रिटर्न कर दिए। अगर GCD 1 हो गया, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि कोई भी दो कॉन्जिक्यूटिव एलिमेंट के मिलके मुझे वो GCD 1 मिल गया था क्या, यहाँ देखो हमने 8 से वही चेक करा हुआ है यहाँ पे और F को 0 कर दिया। अगर F 0 हो गया इसका मतलब कि दो एलिमेंट मिलके मेरा GCD 1 दे रहे थे, तो मैं सबसे पहले ऑपरेशन कहाँ से स्टार्ट करूँगा, उसी से स्टार्ट करूँगा। ठीक है, तो वो उस ऑपरेशन में मुझे एक 1 मिल जाएगा एरे में। अब वो एक 1 मिल गया तो आइडियली 1 मिल गया, तो इसका मतलब मुझे क्या होगा कि उस 1 के अलावा कितने एलिमेंट्स थे जो 1 से ग्रेटर हैं वो काउंट करना पड़ेगा। साथ में वो खुद एलिमेंट क्या 1 से ग्रेटर था क्या, अगर होगा तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो वो मुझे किससे मिल जाता है, ये इस काउंट से ही मिल गया होगा। ठीक है, तो उस केस में हम सीधा क्या कर सकते हैं, काउंट रिटर्न कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे, हम मिनिमम साइज़ निकालेंगे। ठीक है, ये देखो एक सिंपल सा सब एरे है, आई से स्टार्ट हुआ, आई लेस देन नम साइज चला है, जे इक्वल टू आई से स्टार्ट हुआ, आई लेस देन नम सब साइज चला है। तो सिंपली आपको दिख रहा है कि ये सब एरे निकाल रहे हैं हम आई से लेके जे तक का। ठीक है, तो उसमें अगर जब भी जिस सब एरे का वो GCD 1 हुआ उसको हमने क्या कर दिया, उसको हमने स्टोर कर लिया कि उसका साइज़ क्या होगा। अब ध्यान से देखो कि यहाँ मैंने J-i सीधा कर लिया है। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि हमने क्या कर रखा है कि लेट्स से 3 सब एरे का साइज़ था तो मुझे 2 ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे उसमें, समझ रहे हो ना। 3 सब एरे था, मतलब सब एरे का साइज़ 3 था तो मुझे 2 ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे। जैसे कि यहाँ से मैं यहाँ तक कंपेयर करूँगा ना तो मुझे एक और एक 2 ही ऑपरेशन करने पड़ेंगे, जबकि साइज़ 3 था, इसलिए उसका वैल्यू J-i से आ गई। तो हमें मिनिमम साइज़ मिल गया। अब मिनिमम साइज़ मिल गया उसके बाद अब देखो जो टोटल काउंट था ग्रेटर देन 1, अब एक एलिमेंट को तो हमने इसमें ही काउंट कर लिया होगा ना, जो ये सब एरे को लिया है तो एक एलिमेंट को तो हमने 1 कर ही दिया है, एक एलिमेंट को तो हमने 1 कर ही दिया है। कोई सा भी एक एलिमेंट उठा लो, इसमें से एक एलिमेंट को तो हमने 1 कर ही दिया होगा, तो उस एलिमेंट का काउंट हमें घटाना पड़ेगा। तो जो टोटल ग्रेटर देन 1 थे उसमें से एक काउंट घटा दिया और यहाँ पे जो मिनिमम साइज़ आया वो इन दोनों को ऐड कर दिया, वही आंसर हो गया। अभी आप देख सकते हो ये एक ऐसी सॉल्यूशन है। ठीक है, तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।